नाज़रीन, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में आप इस दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बैठे शख्स से आसानी से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हैं, जिनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में रिसर्चर्स ने बस थोड़ा सा मवाद इकट्ठा किया है, लेकिन कोई भी इनके बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानता। नाज़रीन, एक ऐसा कबीला है जो सदियों से जदीद तहजीब से गुरेज रहा है और अब भी बैरूनी दुनिया के साथ किसी भी किस्म के राब्ते से इनकार कर रहा है। नाज़रीन, ये मालूम नहीं है कि वो किस तरह बात करते हैं, उनकी ज़ुबान कौन सी है, क्योंकि कोई भी उनसे इतना करीब नहीं आया कि वो ये मालूम कर सके। इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करने के लिए पिछली चंद सदियों में बहुत सी कोशिशें की गई हैं। नाज़रीन, इस अलग थलग कबीले के बारे में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। दुनिया का सबसे अलग थलग कबीला सेंटिनलीज है, जिसे बाज़ औक़ात सेंटिनल्स भी कहा जाता है। वो हिंदुस्तान में बे ऑफ बंगाल में वाक़या शुमाली सेंटिनियल जजीरे पर रहते हैं। ख्याल किया जाता है कि उनका शुमार दुनिया के आखिरी गैर राब्ता लोगों में होता है। नाज़रीन, गैर राब्ता शुदा लोग, जिन्हें गैर राब्ता शुदा कबाइल भी कहा जाता है, ये वो ग्रोह हैं जो अपने पड़ोसी ममालिक और बाकी दुनिया के साथ राब्ते के बगैर रहते हैं। वो ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं जैसे लोग सनती दौर में इस्तेमाल होते थे। नाज़रीन, इनका ताल्लुक एक बहुत बड़े ग्रोह से है, जिन्हें एंडामन्स भी कहा जाता है। इस ग्रुप के दीगर अरकान में जारवास, शोम्पिन, अजीम एंडामन्स, ओंज और निकोबारीज शामिल हैं। लेकिन बाकियों के बरक्स सेंटिनलीज ही वो हैं जो बैरूनी दुनिया के साथ किसी भी किस्म के राब्ते से मुसलसल इनकार कर रहे हैं। नाज़रीन, सेंटिनलीज को हुकूमत हिंद की तरफ से ख़ास तौर पर कमज़ोर कबायली ग्रुप समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत उनके हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्हें तरक्की याफ्ता मुआशरों के तौर पर नहीं समझा जाता। 1956 में शुमाली सेंटेनियल जजीरे को हुकूमत हिंद ने बाज़ाब्ता तौर पर कबायली रिजर्व बना दिया था। इसका मतलब ये भी था कि इसके 3 मील के अंदर सफ़र करना मना है। नाज़रीन, इस जजीरे के मुसल्ला मुहाफिज जजीरे के इर्द गिर्द गश्त कर रहे हैं और जजीरे की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं है। ये वाज़िया नहीं है कि सेंटिनलीज कबीले में कितने अरकान हैं, लेकिन ज़्यादातर अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद 50 और 200 के दरमियान है। नाज़रीन, जो कोई भी इस जजीरे में घुसने की कोशिश करता है तो ये लोग उसके खिलाफ नाकाबिले यकीन हद तक दुश्मनी रखते हैं, बैरूनी दुनिया के साथ किसी भी किस्म के राब्ते से इनकार करते हैं। ऐसे मामलात भी हुए हैं जब लोग शुमाली सेंटेनियल जजीरे पर उतरे ही मारे गए थे। नाज़रीन, ये लोग स्याह फाम और अक्सर औसत कद से छोटे होते हैं। ज़्यादातर रिसर्चर्स का दावा है कि इनका कद औसतन 3 से 5 फुट के दरमियान है। इन्हें मोटापे की इलामात के बगैर अजलाती होने के तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि वो मुकम्मल तन्हाई में रहते हैं। इसलिए हम इस ज़ुबान के बारे में कुछ नहीं जानते जो वो बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, वो एक शिकारी कबीले के तौर पर रहते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि वो कमान और तीर का इस्तेमाल करते हुए जजीरे पर जंगली हयात का शिकार करते हैं। नाज़रीन, वो मोलस्किन गोलों और मिट्टी के केकड़ों का इस्तेमाल करके समुद्री ग़िज़ा भी पकड़ते हैं। इनके कुछ तर्ज अमल अब भी वही हैं जैसे कि स्टोन एज के ज़माने में थे। रिसर्चर्स ने इनमें से कोई ज़रूरी काम करने के आसार नहीं देखे, लेकिन वो आग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये वाज़िया नहीं है कि आया ये हादसाती तौर पर हुआ है या इन्हें आग लगाने का इल्म है। नाज़रीन, इस जजीरे के गिर्द घूमने के लिए कीनू का इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ घूमने फिरने के लिए लंबे लंबे पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, वो 4 खंभों से बनी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं जो पत्तों से बनी छत से ढकी होती है। इन इब्तदाई रहाइश गाहों को आरामदेह बनाने के लिए कोई और कोशिश नहीं की जाती, इसलिए वो फर्श पर ही सोते हैं। इन्होंने धात की खुदाई और इससे औजार बनाने का भी इंतज़ाम किया है, इसलिए वो इसकी कदर को पहचानते हैं। ज़्यादातर वक्त वो नंगे होते हैं, हालांकि वो जेवरात बनाते और पहनते भी हैं। बाज़ औक़ात वो लोग मुर्दा रिश्तेदारों के जबड़े के हड्डियों से जेवरात बनाते हैं। नाज़रीन, इन लोगों को पहली बार 1771 में देखा गया था और 1867 में पहली बार किसी ने उनसे राब्ता किया था।
یہ وہ وقت تھا جب ایک ہندوستانی تجارتی جہاز کو مونسون سے بچنا پڑا اور اسے شمالی سینٹینیل جزیرے پر گودی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان پر سینٹینیلیز نے حملہ کیا اور انہیں لاٹھیوں اور پتھروں سے اپنا دفاع کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ناظرین، وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں رائل نیوی نے بچا لیا۔ ناظرین، سالوں کے دوران قبیلے سے رابطہ کرنے اور ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئیں۔ ناظرین، بعض اوقات ریسرچرز سینٹینیلیز کے چھوڑے ہوئے تحائف تلاش کرتے یا دور سے مشاہدہ کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور بعض اوقات ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ 1991 تک کوئی پرامن رابطہ نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب قبیلے نے بغیر ہتھیاروں کے ریسرچ پارٹی سے رابطہ کیا، لیکن وہ زیادہ قریب نہیں آئیں گے اور جلد ہی جزیرے کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔